हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौथे अध्याय पर, जो कि है एकता में शक्ति, यानी कि पावर इन यूनिटी। तो हमारा अगला अध्याय है चौथा अध्याय, जो कि है एकता में शक्ति यानी कि पावर इन यूनिटी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक जंगल में 4 गाय रहती थी। चारों आपस में गहरी मित्र थी। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। शेर सदैव उन गायों को अपना शिकार बनाने की सोचता रहता था, परंतु वह उनकी एकता के कारण उनके पास जाने से डरता था। एक बार शेर ने एक गाय पर ज्यों ही हमला किया तो चारों गायों ने मिलकर उसको खदेड़ दिया। अब शेर उनकी एकता देखकर सतर्क हो गया। तो पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि एक जंगल में कितनी गाय रहती थी, 4 गाय रहती थी और चारों जो गाय थी वो काफी अच्छी फ्रेंड्स थी। ओके, लाइक उनका जो फ्रेंडशिप था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। उनकी एकता भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। तो और उसी जंगल में एक और जानवर रहता था, वो था शेर। और शेर हमेशा इसी बात में रहता था कि कब मुझे कोई एक गाय जो है वो अकेले मिलेगी और मैं उस पर शिकार करूंगा और उसे खा जाऊंगा। ठीक है, पर कभी भी उसे वो जो गाय थी वो अकेले नहीं मिलती थी, वो सब चारों एक साथ ही रहते थे। जैसे आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो एक साथ, ओके, आपकी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होती है। तो ऐसे इन गाय की भी फ्रेंडशिप थी, इन काउस की भी फ्रेंडशिप थी। एक दिन क्या होता है कि वो एक गाय का शिकार कर ही रहा होता है शेर। तो फिर क्या होता है कि चारों गाय मिलकर उसको खदेड़ देते हैं, उसको वहां से भगा देते हैं। आगे फिर क्या होता है, आगे जो शेर है वो उन पे हमला नहीं कर पाता, क्योंकि वो देखता है कि अरे ये तो चारों एक साथ ही है, ये तो मतलब इनका जो यूनिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इन पे वो हमला ही नहीं कर पाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अचानक एक दिन चारों गायों की आपस में लड़ाई हो गई। वे चारों एक दूसरे से रूठकर अलग अलग दिशाओं में चली गई। शेर यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने एक गाय पर हमला कर उसे मार दिया। इसी तरह उसने एक एक कर चारों गाय को मारकर उन्हें अपना भोजन बना लिया। सच ही कहा है, आपसी शत्रुता का शत्रु लाभ उठाता है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि अचानक क्या होता है कि 4 गाय जो है उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, कुछ ऐसी आर्ग्यू आर्ग्यू हो जाती है वहां पर। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो जाता है ना कभी कभार झगड़ा, तो इनके बीच में भी झगड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है, चारों के चारों एक दूसरे से नाराज रहने लग जाते हैं और ये चारों के चारों अलग अलग दिशाओं में ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, अकेले अकेले घूमते हैं। फिर जो शेर है वो इसी चीज का फायदा उठाता है। शेर क्या करता है, पहले एक गाय का शिकार करता है, फिर ऐसे कर करके वो चारों गाय का शिकार करता है, उन्हें मार डालता है और उन्हें खा जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि इस स्टोरी का मोरल ये है कि जो आपसी शत्रुता होती है, यानी कि अगर फ्रेंड्स जो है वो अगर दुश्मन बन जाए या फिर फ्रेंड्स में कुछ ऐसी नोक झोंक हो जाए, कुछ आर्ग्यू हो जाए, तो उसका कौन फायदा उठाता है, उसका जो एनिमी होते हैं वो फायदा उठाते हैं। ओके, तो बच्चों इस अध्याय में हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें यूनिटी में रहना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसमें बताई गई बात को फॉलो करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।